हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है डीएनए एंड आरएनए इन बायोमॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपको पहले से ही इनका फुल फॉर्म पता होगा, डीएनए जो होता है इसमें डी का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक और यहाँ पे ए का मतलब होता है एसिड। तो इट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ एक्चुअली राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आइए जानते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले बात करेंगे हम डीएनए आरएनए के बारे में कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है और इसका क्या रोल है। तो देखिए, ह्यूमन सेल जो होती है उस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये जो सेल का न्यूक्लियाई होता है एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न ऑफ द हेरिडिटी, यानी पेरेंट से जो चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो उसका रीज़न होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है। अब न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल हेरिडिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर भी जो मेन न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं एक्चुअली दीज आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की जो प्रॉपर्टी होती है, यूनिकनेस जो होती है, वो एक्चुअली डिपेंड करती है उनके डीएनए पे। तो डीएनए एक तरह से क्या हो गया, भगवान का दिया गया एक यूनिक बार कोड हो गया। हर एक लिविंग बींग के लिए जो क्या होता है, यूनिक होता है, ये किसी के लिए भी कॉमन नहीं होता है। तो सबसे पहले इस डीएनए की लोकेशन हमें पता लगी कि ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। कौन, डीएनए एंड आरएनए, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन पेरेंट टू द चाइल्ड। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर यहाँ पे सेल है। ह्यूमन सेल को अगर हम देखें तो ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। तो आपने देखा ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। और ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। आइए अब जानते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एसिड न्यूक्लियाई में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। एक्चुअली इट इज़ अ पॉलीमर, ये एक पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो देख ले, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बेसिकली जैसे पॉलीमर में हमने रिपीटिंग यूनिट जाना था, इसी केस में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट है जो बार बार पूरे न्यूक्लिक एसिड में क्या होगी, रिपीट होगी। तो हम डीएनए या आरएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। तो डीएनए इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड जिसमें न्यूक्लियोटाइड बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो उसमें पाया गया कि इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके अंदर पाया गया बेस और उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी पाया गया। यानी न्यूक्लियोटाइड इन तीन एंटिटीज से बनता है, एक तो शुगर से, एक बेस से और एक बनता है फॉस्फोरिक एसिड से। तो हम सबसे पहले इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ेंगे और फिर इनसे मिलकर हम न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे और फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के डीएनए आरएनए को फॉर्म करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर शुगर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, ये जो शुगर यहाँ पे मैंने शो किया है ये डीएनए के अंदर पाया जाता है और ये जो शुगर यहाँ पे मैंने शो किया है ये आरएनए में पाया जाता है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपके सामने है एक्चुअली इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी राइबोज। राइबोज का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीटा फॉर्म आपको दिया हुआ है। कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन से आप देख भी सकते हैं कि इट इज़ द बीटा फॉर्म। सिमिलरली ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है ये भी क्या होगी, बीटा कैपिटल डी। जैसे C1 पे OH की पोजीशन अप है, इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी होगी, बीटा होगी। टोटल कार्बन इसमें देखे जाए तो 5 कार्बन इसके अंदर हैं और नंबरिंग हमने क्लॉकवाइज शुरू की। जैसे 1 प्राइम यहाँ दिया है नंबर, 2 प्राइम यहाँ, 3 प्राइम यहाँ, 4 प्राइम यहाँ, 5 प्राइम यहाँ। सिमिलर नंबरिंग यहाँ पे है। अगर आप फोकस करें डीएनए और आरएनए के जो ये शुगर्स हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे तो सेकंड कार्बन पे जो डीएनए वाला शुगर होता है उसमें यहाँ पे H होता है और यहाँ पे क्या होता है, OH होता है। यानी OH यहाँ पे डीएनए के अंदर रिमूव हो जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। और ये सिंपली क्या होता है, राइबोज। यानी डीऑक्सी राइबोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है।
अब आप क्या करेंगे, आप इन शुगर्स को अपनी कॉपी में साथ साथ बनाएंगे, तभी आपको एक क्लियरली समझ में आएगा। तो आप इसको पॉज कीजिए और नंबरिंग इसकी प्रॉपरली कीजिए और दोनों स्ट्रक्चर्स को बनाइए और इनमें डिफरेंस को चेक कीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। शुगर से जो अगली एंटिटी होती है वो होती है बेसिस। तो देखिए टोटल बेसिस जो डीएनए आरएनए में कुल मिला के होते हैं, देयर आर 5 बेसिस एक्चुअली। इन 5 बेसिस में से क्या होता है, 4 बेसिस डीएनए में होते हैं और 4 बेसिस आरएनए में होते हैं। अब होता क्या है, डीएनए और आरएनए में 3 बेसिस कॉमन होते हैं, 3 बेसिस आर कॉमन, और एक बेस दोनों में क्या होता है, यूनिक होता है। तो 5 बेसिस टोटल होते हैं डीएनए आरएनए मिला के, जिसमें से 3 बेस क्या होते हैं, इनके कॉमन होते हैं और एक एक यूनिक होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये 4 बेसिस डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एडेनिन, एडेनिन को हम शॉर्ट में ए भी दिखा सकते हैं। सेकंड वन इज गुआनिन, इसको हम जी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। दिस इज साइटोसिन, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज यूरासिल, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज थायामीन, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे 5 बेसिस अपने पास हो गए, ए जी सी यू टी। अब मैं डीएनए की अगर बात करूँ तो डीएनए में जो 4 बेस मिलते हैं वो होते हैं ए टी जी एंड सी, ए टी जी एंड सी, यानी एडेनिन, थायमाइन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अगर हम आरएनए की बात करें तो देखिए आरएनए में जो 4 बेसिस होते हैं वो होते हैं ए यू जी सी, यानी ए जी और सी तो सेम है, थायमिन की बजाय यहाँ पे क्या होता है, यूरासिल। यानी डीएनए और आरएनए में यही डिफरेंस होता है, बेसिस का थोड़ा सा फर्क होता है। अब अगर आप ध्यान पे दें, यहाँ पे प्यूरिन लिखा है और यहाँ पे पिरिमिडीन लिखा है, तो ये जो पहले 2 बेसिस हमने लिए ए एंड जी, दीज 2 बेसिस आर नोन एज प्यूरिन बेसिस, क्योंकि ये प्यूरिन से इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। और ये जो तीनों बेसिस हैं सी यू टी, जो क्यूट है सी यू टी, दे आर नोन एज पिरिमिडीन, तो क्योंकि ये पिरिमिडीन से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। तो आपने देखा बेसिस 5 हैं, 5 में कुछ तो प्यूरिन्स होते हैं, कुछ पिरामिडीन्स होते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और एक और वर्ड होता है न्यूक्लियोसाइड, ये कैसे फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की और फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हम इस केस में देखने वाले हैं सिर्फ डीएनए का, क्योंकि आरएनए का काफ़ी सिमिलर होता है। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का होता है, शुगर का फ़र्क होता है। वहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH लगा होता है और डीएनए में यहाँ OH नहीं लगा होता। तो देखिए, ये जो है ये डीऑक्सीराइबोज का शुगर है जो अपने सामने है। यहाँ पे H होता है और यहाँ पे भी दोनों H होते हैं। आरएनए के अंदर यहीं पे क्या हो जाता है, OH आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी H होता है और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो H होता है। अब अगर आप नोटिस करें तो इसमें और शुगर में क्या डिफरेंस है, तो 1 पे इस पॉइंट पे यहाँ पे OH लगा हुआ था, अब ये OH हटा हुआ है। OH हट के यहाँ पे ये जो स्पीसी लगी हुई है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बेस। तो अगर 1 पे हम OH को हटा के बेस लगा दें तो ऐसी स्पीसी जो हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब अगले केस में देखिए, इस केस में जो पहले कार्बन है, इस कार्बन पे बेस तो लगा ही हुआ है, दिस इज द बेस थायमीन विच इज पुट हेयर। लेकिन यहाँ पे 5th जो कार्बन है, जो 5वां कार्बन जहाँ पे यहाँ OH लगा था, उस 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जो है वो भी क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो अगर C1 पे बेस और C5 पे फॉस्फेट लगा होगा तो ऐसे केस में जो स्पीसी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, बेसिकली एक दूसरे की स्टेजेस हैं। न्यूक्लियोसाइड पहले बनेगा और फर्दर उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये आपस में कंबाइन करके डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो ये जो है ऊपर वाला, दिस इज नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड। अगर आप ध्यान दें तो दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है। इसमें जो ये दिखा रखा है कि एक्स्ट्रा फॉस्फेट आपको यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिमिलरली नीचे भी एक ये न्यूक्लियोटाइड गिवन है। अगर आप ध्यान दें तो ये न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन है और ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का 3रा कार्बन है। तो इन दोनों का फॉस्फेट जब आपस में जुड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लिंकेज, तो ऐसे केस में जो बनेगा उसको बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। ये पहले न्यूक्लियोटाइड का बेस है इस केस में, और ये जो है ये क्या है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का बेस होगा। तो आपने देखा ओवरऑल ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 एंड न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, ये आपस में इस
फॉस्फोरस डाइएस्टर लिंकेज, इस लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फोरस डाइएस्टर लिंकेज, क्योंकि ये एस्टर से काफ़ी रिजेंबल करती है। तो आपने देखा कि जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कोई भी, वो आपस में C3 और C5 कार्बन से कनेक्ट होते हैं। फाइनली ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते रहते हैं लगातार, जैसे ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से क्या होगा, बहुत लंबी चेन बन जाएगी। वो जो चेन यहाँ पे क्रिएट होगी उसके अंदर यहाँ पे साइड में क्या लगे होंगे, बेसिस भी लगे होंगे। ये जो चेन होगी ये पहली चेन हो जाएगी किसकी, डीएनए की। सिमिलरली एक और चेन यहाँ पे भी होगी जिसमें पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, और इस पे भी क्या लगे होंगे, बेसिस लगे होंगे। तो होता क्या है, ये होगी न्यूक्लियोटाइड की चेन नंबर 1 एंड दिस इज चेन नंबर 2 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो दोनों पोलोमेरिक चेन्स होंगी, दीज टू पोलोमेरिक चेन्स विल कंबाइन इन विद द हेल्प ऑफ H बॉन्डिंग। इसमें जो बेसिस होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है और यहाँ पे गुआनिन लगा हुआ है, लेट अस से आपस में ये H बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। तो आपने देखा डीएनए के अंदर क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स यानी दो स्ट्रैंड्स, इनको हम स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बेसिस, बेसिस की मदद से आपस में कनेक्ट होते हैं। बेसिस के अंदर क्या हो जाता है, H बॉन्डिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुआनिन है और यहाँ पे क्या है, साइटोसिन है, ये आपस में H बॉन्डिंग कर रहे हैं। इस तरीके से H बॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स में ही होती है, यानी यहाँ पे जो एडेनिन है वही क्या होगा, मतलब लाइक गुआनिन से पेयर करेगा। पर इस केस में एक्चुअली ये पेयर अप नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ तो एग्जाम्पल डेमो के रूप में लिया है कि भाई ए और जी में यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, पर रियल में कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए रियल में कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो ये होता है कि जो एडेनिन है उसका कॉम्बिनेशन थायमिन के साथ ही होता है, ये दोनों ही आपस में H बॉन्डिंग बना सकते हैं, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ही H बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये दो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। इन बेसिस को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का मतलब क्या है, ये वो बेसिस हैं जो आपस में क्या बनाएंगे, H बॉन्डिंग बनाएंगे। इस केस में तो हमने AG ये सब ऐसे ही ले लिया था। तो आपने देखा कि ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में जुड़ के एक्चुअली क्या क्रिएट करते हैं, DNA क्रिएट करते हैं। आइए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल, इस पिक में डीएनए और आरएनए दोनों को ही शो किया गया है। ये जो राइट साइड में दिखाया गया है इट इज़ एक्चुअली डीएनए। अब डीएनए में अगर आप ध्यान देंगे तो स्ट्रक्चर जो होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, दीज चेन्स आर हेलिकल इन नेचर, ये हेलिकल होती है। और इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो रेड है और ये जो येलो है ये एक्चुअली बेसिस हैं। अगर इन बेसिस के कलर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो येलो बेस है वो है एडेनिन और ये जो रेड बेस है ये है थायमिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चेन ये है, दिस इज चेन नंबर 1, ये चेन कुछ यहाँ से ऐसे पास हो रही है, दिस इज चेन नंबर 1 एंड दिस इज चेन नंबर 2, ये चेन नंबर 2 है, ये दूसरी चेन है। और ये दोनों चेन्स आपस में क्या हो रही है, जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ H बॉन्डिंग। इसके अंदर ये जो रेड वाला बेस है ये कौन सा है, थायमीन, और ये बेस कौन सा है, एडेनिन। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जो ग्रीन बेस होगा ये है गुआनिन और ये जो ब्लू बेस है ये कौन सा है, साइटोसिन है। तो G और C आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। आप पॉज करके इन बेसिस को सभी को देखिए कि कौन कौन से बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है, फिर देखिए A एंड T को। अब आरएनए और डीएनए में फ़र्क ये होता है कि आरएनए वाले केस में यहाँ पे जो बेसिस हैं वो क्या है, यूरासिल है, और इस केस में क्या था, थायमीन। बाकी ये तीन बेसिस एग्जैक्टली सेम है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। और एक और डिफरेंस है, यहाँ पे जो हेलिक्स है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इट इज़ नॉट डबल स्ट्रैंडेड, इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। यानी इस केस में क्या होगा, एक ही चेन हमें होगी, यहाँ पे दो चेन्स नहीं होंगी। इसका मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग बेसिस लाई करेंगे, जैसे यहाँ कोई और बेस है, यहाँ कोई और बेस है, बेसिस का आपस में कनेक्शन नहीं होगा। तो आपने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, जिसमें दो चेन होती हैं किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमेरिक चेन है, जो आपस में किसकी हेल्प से जुड़ती हैं, H बॉन्डिंग की हेल्प से जुड़ती हैं।
सो आइए स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले मैंने बताया कि डीएनए आरएनए जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स में होते हैं और उनका मेन रोल होता है हेरिडिटी को यानी प्रॉपर्टीज़ को पेरेंट से डॉटर या सन को ट्रांसफ़र करना। ये एक यूनिक बारकोड की तरह एक्ट करता है जो भगवान ने हम सब लिविंग बींग्स को प्रोवाइड किया गया है। ये ह्यूमन सेल के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर एक्चुअली फाइनली ये पाया जाता है। फिर हमने देखा इन न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ये न्यूक्लियोटाइड खुद क्या होता है, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। हमने सबसे पहले देखा कि इसमें शुगर दो तरह की हो सकती है। डीएनए के अंदर इट इज़ डीऑक्सीराइबो और यहाँ पे आरएनए के अंदर इट इज़ राइबोज। फ़र्क ये होता है सेकंड कार्बन पे यहाँ OH होता है और यहाँ H होता है। फिर मैंने देखा कि बेसिस यहाँ पे 5 होते हैं। उन 5 बेसिस में से 4 डीएनए में पाए जाते हैं और 4 आरएनए में पाए जाते हैं। इसके अंदर 3 बेसिस कॉमन है जो अपन ने देखा और एक बेस यूनिक है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। अब इसमें 2 तरह के बेसिस पाए जाते हैं, पिरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स। 3 बेसिस हमारे पिरिमिडीन्स हैं और 2 बेसिस हमारे क्या हैं, प्यूरीन्स हैं। फिर हमने देखा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में शुगर के ऊपर कार्बन नंबर 1 पे बेस अटैच्ड है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर C1 पे बेस के अलावा C5 के ऊपर फॉस्फेट भी जुड़ा होता है। इन सबको आप ड्रॉ करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा और NCERT को ज़रूर साथ में रेफ़र कीजिए। फिर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस डाइएस्टर लिंकेज, जिसके अंदर मैंने बताया कि भाई 2 चेन्स होती हैं। डीएनए के अंदर 2 चेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ H बॉन्डिंग, जैसे एडेनिन एंड थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हैं आपको याद रखने हैं। यहाँ पे A और G तो ओनली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिखाया गया था, पर दिस इज़ नॉट ट्रू। फिर मैंने फाइनली स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 टुकड़े इसके होते हैं। दिस इज चेन नंबर 1 एंड दिस इज चेन नंबर 2। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की हेल्प से, इन 4 बेसिस की हेल्प से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसमें क्या होता है, एक ही चेन होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन इज देयर और यहाँ पे बेसिस अटैच्ड होते हैं। So student, this was DNA and RNA. So please do share and subscribe. Thank you.